जब नमाज बगैर इस्लाम की पहचान के कबूल नहीं की जा सकती, तो वही मुसलमान जो अब्दुल्ला नाम का है, अहमद नाम का है, वो शिव ढाबे के नाम से कैसे अपनी दुकान चला सकता है? मंत्री शाहीन मसूद कहते हैं कि ये जो मामला निकल के आया है, तो दो समाजों के बीच में खाई पैदा करने वाला का हो गया, दो समाज के बीच में खाई पैदा हो जाएगी अगर ये विवाद स्टार्ट हो जाएगा। मुझे तमाम मुसलमान जो इस पर आपत्ति जता रहे हैं, मेरा उन तमाम मुसलमानों से सवाल है कि जब टोपी के बगैर नमाज हो सकती है तो आप टोपी क्यों लगाते हैं? जब इस्लाम में हर कपड़ा पहनना जायज है तो कुर्ते पाजामे को ज्यादा अहमियत हासिल क्यों है? वजूद नाम छुपाना या नाम उजागर करना, इस पर बहस होना, सवाल छुपाना और उजागर करने का नहीं है। सवाल ये है कि इस पर बहस क्यों हो रही है। नाम वैष्णो भोजनालय था, पीछे मुल्ला जी थे। कारी साहब को पता है कि मेरे घर में जो ये सावन का महीना चलने वाला है, अंशु के घर में सावन का महीना चल रहा है, तो उसमें क्या प्रतिष्ठा होगी, क्या के नियम कायदे कानून होते हैं, क्या कारी साहब को पता होगा कि इस दिन ना प्याज खाई जाती है, वो जो ढाबे लगे होते हैं, और उससे विवाद बनता नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ। बीते सोमवार से पवित्र सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने की शुरुआत से ही एक बातें सामने आने लगी। मुजफ्फरनगर के कप्तान ने आदेश दिया कि जो रोड पर ठेले लग रहे हैं, खाने की दुकानें हैं, उन सब के प्रोपराइटर के, उनके मालिकों के नाम लिखने आवश्यक हो जाएंगे। उसके बाद बातें बढ़ने लगी, गलियारों में, सियासी गलियारों में इनकी बातचीत तेज हो गई। अखिलेश यादव से लेकर के आरएलडी प्रमुख ने इस बातों पर कटाक्ष किया। खैर, ये बातें सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 22 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस चीज को रोक देना चाहिए। अगली तारीख 26 थी, आज तारीख 26 है और सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों की बातचीत चल रही है। इस पूरे मामले पर जमीयत हिमायत-उल-इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल हमारे साथ मौजूद है। पहले तो स्वागत करता हूँ सर। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले? देखिए, ठेलों पर नाम लिखवाने के मामले पर जाने से पहले हमें इस बात पर गौर करनी होगी कि इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई। इस मामले की शुरुआत वहां से हुई जब अबरार नाम का आदमी, अहमद नाम का आदमी, अब्दुल्ला नाम का आदमी शिव ढाबे के नाम से, मोहित ढाबे के नाम से, बजरंगी ढाबे के नाम से अपने कारोबार को बढ़ावा दे रहा है, अपनी दुकान चला रहा है। जबकि मजहब इस्लाम कहता है कि आप जिस शोबे में रहते हो, जिस कबीले में रहते हो, जिस मजहब को फॉलो करते हो, आप अपनी पहचान के साथ जिंदा रहें। यानी कि मजहब इस्लाम ने साफ साफ तौर पर इसकी मजम्मत की है कि आप अपनी पहचान छुपा कर जिएं। आपको चाहिए कि आप जिस समाज में रहते हैं, जिस मजहब के साथ जिंदगी गुजारते हैं, आप उस मजहब को पूरी तरीके से फॉलो कीजिए और अपनी पहचान को उजागर कीजिए, अपनी पहचान को मत छुपाइए। अगर पहचान छुपाना इस्लाम के अंदर कहीं तक भी जायज होता तो इस्लाम के अंदर ये ताकीद कहाँ से आ गई कि तमाम मुसलमान टोपी लगाकर नमाज पढ़ें? नमाज तो बगैर टोपी के भी हो जाती है, लेकिन टोपी क्यों लगाता है मुसलमान? ताकि पहचान रहे, 10 लोगों में भी पहचान की जा सके कि ये मुसलमान है, ये ईमान वाला है, ये इस्लाम को फॉलो करता है, ये मोहम्मद साहब का उम्मती है। जब नमाज बगैर इस्लाम की पहचान के कबूल नहीं की जा सकती, तो वही मुसलमान जो अब्दुल्ला नाम का है, अहमद नाम का है, वो शिव ढाबे के नाम से कैसे अपनी दुकान चला सकता है? ये कैसे जायज हो सकता? तो मतलब खैर, आपका बुरा मामला ये है कि जो चल रहा है सब कुछ, सरकार ने जो आदेश दिए हैं, ये सब कुछ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाना गलत है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो ठेली, सब्जी की ठेली पर, टायर पंचरों की दुकानों पर, इन तमाम चीजों पर जिनका खाने से, उससे वेज से और नॉन वेज से कोई ताल्लुक नहीं। भाई, मिसाल के तौर पर आम है, जामुन है, केला है, ये तो हिंदू के लिए भी वैसा ही है, मुसलमान के लिए भी वैसा ही है। हाँ, वेज और नॉन वेज की बात जहां आती है उस पर हमें गौर फिक्र करनी होगी कि अगर कोई मुसलमान नाम का आदमी
अगर अपनी पहचान छुपा करके होटल चलाता है, ढाबा चलाता है, तो वो भी गलत है। और उतना ही गलत ये भी है कि आप जो है जामुन भी, केला भी और फल फ्रूट भी आप नाम देख करके खरीदे, ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे तमाम देश तरक्की कर रहे हैं, उसी तरह भारत भी तरक्की की दौड़ में है। और अगर भारत को हम सिर्फ ठेलों पर नाम लिखवाने में उलझा कर रख देंगे तो फिर कैसे तरक्की होगी। जो सपना माननीय मोदी जी ने देखा है और पूरी सरकार उस पर काम कर रही है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, फिर ये सपना साकार कैसे होगा। आज तारीख 26 है, सुप्रीम कोर्ट में बातचीत चल रही है, मगर ये बातें अब लोगों के गलियारों से, सियासी गलियारों से बातचीत होने लगे, क्योंकि ये मुद्दा बन गया है कि कावड़िए जा रहे हैं तो वहां अगर मुस्लिम प्रतिष्ठान बेचता है या फिर कुछ भी होता है, क्योंकि इससे पहले भी कहीं ना कहीं बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। देखिए, मुसलमान रोजे अव्वल से हमारी पॉलिसी भी यही रही है, मजहब इस्लाम भी यही कहता है, हम लकुम दीनुकुम वलियदीन को फॉलो करने वाले लोग हैं। आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हम सनातन धर्म का बहुत सम्मान करते हैं। और रोजे अव्वल से जब 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 कावड़ यात्रा निकलती है, मुसलमान अमनो सलामती के साथ, अक्लमंदी के साथ और बहुत होश हवास में और बहुत उत्साह के साथ कावड़ियों का सम्मान करता है। और जगह जगह उनको चाहे पानी पिलाना हो, चाहे खाना खिलाना हो, इन तमाम चीज़ों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेता है। और मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत ही ऐसा एक देश है जहां पूरी दुनिया को मतलब पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानता है। आपने देखा होगा कोरोना काल में तमाम देश अपनी अपनी फिक्र में लगे हुए थे, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने दूसरे देशों की भी मदद की है। अभी फलस्तीन इजराइल का झगड़ा चल रहा है। रमजानुल मुबारक के पाक महीने में जब गजा पर हमला किया इजराइल ने, तो भारत ने उसको मदद भेजी, जबकि 55 इस्लामी मुल्क और भी हैं जो इस्लाम के नाम पर स्थापित हैं, वो खामोश रहे, लेकिन भारत सरकार ने उनको मदद भेजी। तो हमारे मुल्क की पहचान एक अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी पूजा प्रति इबादत गाह के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे नाम अलग हो सकते हैं, मज़ाहिब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे ऊपर जो धर्म है इंसान और इंसानियत वाला, वो सबके लिए एक है। आपने देखा होगा कोरोना काल में किसी ने नाम नहीं पूछा कि आपका नाम मोहित है, आपका नाम अंशुल है, मैं आपका ब्लड नहीं ले सकता या आपका ऑक्सीजन नहीं ले सकता है। वहां तो हर एक इंसान को फिक्र अपनी जान बचाने की थी। मगर जब आपने फिलिस्तीन की बातें की हैं तो कुछ मुसलमानों ने तो फिलिस्तीन के झंडे बुलाए या फिलिस्तीन के नारे लगाए, उनको कैसे देख रहे हो? देखिए, हम अपने भारत के साथ हैं। भारत हमेशा से मजलूम का साथ देता है और जालिम की आंख में आंख डालकर बात करता है। जब रमजानुल मुबारक के मौके पर इजराइल ने गजा पर हमला किया, तो मोदी जी ने खुद अपने इंटरव्यू में बात कही कि मैंने अपना स्पेशल सेक्रेटरी वहां भेज करके मना किया कि आप कम से कम रमजान में तो इस चीज पर रोक लगाइए। तो जाहिर है जब भारत सरकार आवाज उठा रही है हमारी तरफ से, तो फिर हम यहाँ सदन में और मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहरा करके जो दूसरे मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जाहिर है इससे तो कट्टरता बढ़ेगी। नहीं, मतलब मैं काफी मुस्लिम लोगों से मिला हूँ, बातचीत करता हूँ, फिलिस्तीन के लिए उनके लिए कुछ मारता ज्यादा निकलती है कि नहीं फिलिस्तीन के साथ में ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है। देखिए, जो दुख हर मुसलमान के दिल के अंदर है, इस दुख को भारत सरकार ने महसूस किया है, तभी भारत सरकार ने वहां मदद भी भेजी और भारत सरकार ने इस पर रोक लगाने की बात भी की। अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी देश में गए थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस पर डिस्कस भी की और इसका आसान हल निकालने के लिए इस पर चर्चा भी की। तो भारत सरकार इस पर संज्ञान ले रही है ना। ठीक है, मैं चर्चा उधर तक नहीं जाता, मैं फिर दोबारा उसी मुद्दे पर आता हूँ जिस मुद्दे पर हमें शुरुआत की थी, सुप्रीम कोर्ट और ये जो नेम प्लेट वाला विवाद चल रहा है। साध्वी प्रज्ञा कहती है कि भाई ठीक है, जब तुमको यहाँ दिक्कत आ रही है तो तुम वहाँ पे मक्का मदीना में जो हमारी
दुकानें खुलवा दो, चलवा दो। देखिए, मुझे उस पर नहीं जाना, मैं किसी के सवाल पर जवाब पर नहीं जाना। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ हमेशा से कि मुसलमानों को इस्लाम ने ताकीद की है कि आप अपनी पहचान के साथ जिंदा रहो। मैंने टोपी का सवाल जो आपसे किया है, नमाज तो बगैर टोपी के भी हो जाती है ना, लेकिन टोपी क्यों लगाने के लिए कहा गया? इसलिए कहा गया है कि आप 100 लोगों के बीच में भी पहचाने जा सको कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, मतलब आप ये इस्लाम को मानता है। कारी साहब, आपका कहना साफ ये है कि मुसलमान अगर रोड पे लगा रहा है तो उसे नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको उस तरीके से थोपना नहीं चाहिए कि लगाना आवश्यक है। ये नसीहत मेरी मुसलमानों को है कि आपको अपनी पहचान दिखाने में, उजागर करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर इस पहचान को इतना बड़ा मुद्दा बना देना, इस छोटे से इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट पर इस पर बहस होना और तारीख पर तारीख, ये मुझे लगता है कि ये बहुत तनज़्ज़ुली का बाइस है। क्या आपको नहीं लगता ये पहली बार ऐसा हो रहा है? क्या इतने सालों में इन चीजों के बारे में बातचीत नहीं हुई? ये जाकर के ये जो व्यवस्था जो अब की बार नई बनाई जा रही है, कुछ नई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, ये मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ जिस तरीके से अभी बहुत सारे वीडियो ऐसे निकल करके सामने आ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि मोहित और अंकित के साथ में साहिल और अबरार भी कावड़ लेने जा रहे हैं, जब कारी अबरार जमाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा सकते हैं। इससे बड़ी सेकुलरिज्म की जिंदा मिसाल क्या हो सकती है? उसके बावजूद नाम छुपाना या नाम उजागर करना, इस पर बहस होना, सवाल छुपाना और उजागर करने का नहीं है। सवाल यह है कि इस पर बहस क्यों हो रही है? बहस नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से अपनी चीज को, क्या कारी साहब को पता है कि मेरे घर में जो ये सावन का महीना चलने वाला है, अंशुल के घर में सावन का महीना चल रहा है, तो उसमें क्या प्रतिष्ठा होगी, क्या उसके नियम कायदे कानून होते हैं? क्या कारी साहब को पता होगा कि इस दिन ना प्याज खाई जाती है, वो जो ढाबे लगे होते हैं, और उससे विवाद बनता नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ, जब अब्दुल्ला को ये कहा गया है, अबरार को ये कहा गया है कि आप लिबास भी ऐसा पहनिए कि जिससे ये जाहिर हो जाए कि ये मुसलमान हैं, जब लिबास के बारे में भी ये कहा गया है, तो फिर होटल ढाबा आप अपना नाम छुपा करके दूसरे नाम से कैसे चला सकते हो? ये कौन से मजहब को आप मानते हैं? किसने आपको इजाजत दी है? मुझे दिखाइए ना। मुजफ्फरनगर से लेकर के सहारनपुर में ऐसे कई ढाबे निकल के आए जिसमें नाम कुछ हो और पीछे किसी और का नाम आ रहा है, मगर अब वो उनकी जरूरत ऐसी आन पड़ी है कि उन्होंने वो मामला ठेकों पर दे दिया है। हिंदू जो रेस्टोरेंट चलाने वाले, उनको दे दिया है। नाम वैष्णो भोजनालय था, पीछे मुल्ला जी थे। क्यों जी? वही मैं कह रहा हूँ, इस चीज पर हमें गौर करनी होगी। झूठ पे क्यों चल रहा है मुसलमान? वही मैं कह रहा हूँ, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान जिना भी कर सकता है, सारे काम कर सकता है, लेकिन मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता है और मुसलमान धोखा बिल्कुल नहीं दे सकता है। एक सच्चे मोमिन के, एक सच्चे इस्लाम को मानने वाले मुसलमान के दो चेहरे नहीं हो सकते, दो चरित्र नहीं हो सकते। मैं कारी अबरार जमाल हूं तो हूं, मैं अंशुल नहीं बन सकता हूं। मैं मंदिर में जाकर के तिलक नहीं लगा सकता हूं। लकुम दीनुकुम वलियदीन पर जिंदा हूं। मैं मजहब इस्लाम को मानता हूं तो मानता हूं। आप अंशुल हैं, आप जाहिर है अपने तरीके से आप पूजा करते हैं, आप करिए ना। मैं मजहब इस्लाम को मानता हूं, मैं मानू ना। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहूं, आप जय श्री राम कहें, यही तो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म इस चीज का नाम बिल्कुल नहीं है कि मैं जय श्री राम कहूं और आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। पूर्व मंत्री ये तो वही हो जाएगा जो 70 साल से होता है। पूर्व मंत्री शाहीन मसूद कहते हैं कि ये जो मामला निकल के आया है, ये तो दो समाजों के बीच में खाई पैदा करने वाला का हो गया। दो समाज के बीच में खाई पैदा हो जाएगी अगर ये विवाद स्टार्ट हो जाएगा तो। मुझे तमाम मुसलमान जो इस पर आपत्ति जता रहे हैं, मेरा उन तमाम मुसलमानों से सवाल है कि जब टोपी के बगैर नमाज हो सकती है तो आप टोपी क्यों लगाते हैं? जब इस्लाम में हर कपड़ा पहनना जायज है,
तो कुर्ते पाजामे को ज्यादा अहमियत हासिल क्यों है, अमामे को ज्यादा अहमियत हासिल क्यों है? वो इसलिए है ताकि चूंकि कुर्ता पाजामा और अमामा और टोपी आपकी पहचान को दर्शाता है, आपकी पहचान कराता है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि मजहब इस्लाम ने पहचान छुपाने के लिए नहीं, पहचान उजागर करने के लिए कहा है। जब मजहब इस्लाम पहचान उजागर करने के लिए कहता है तो आप फिर अब्दुल्ला नाम रख करके, अपना नाम छुपा करके शिव ढाबे के नाम से अपनी दुकान क्यों चलाते हैं? मतलब ये मानते हैं कारोबार में धोखा क्यों? ये मानते हैं कि ये ऐसा काम होता है, गलत नाम इस्तेमाल बिल्कुल किया बिल्कुल जाए। हो। अरे भाई 10 ढाबे पकड़े गए हैं मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में 10 ढाबे पकड़े गए हैं ऐसे जो अब्दुल्ला नाम के, अब्दुल नाम के, रहमान नाम के, रहीम नाम के और शिव ढाबे के नाम से, मोहित ढाबे के नाम से, बजरंगी ढाबे के नाम से चल रहे थे। क्या इस पर मुसलमानों को गौर फिक्र नहीं करनी चाहिए? तो ये भी काबिले गौर है। ठीक है, ये तो कारी अबरार जमाल थे जिन्होंने हम अपना बड़ा कीमती समय दिया। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।